जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आज हम जीके जीएस के 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बीएसएससी, बिहार एसआई और बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसीलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था और महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित अधिनियमों में को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो लेक्स लॉकी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। सबसे क्वेश्चन 3, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना किए थे? तो कलकत्ता में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? तो यह अमेरिकी क्रांति से संबंधित है, 1773 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसका नेतृत्वकर्ता सैमुअल एडम्स था। क्वेश्चन 5, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में घटित हुआ था और ये किसके खिलाफ चलाया गया था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? तो यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 7, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो फुतूह उस सलातीन यह अब्दुल मलिक इसामी के द्वारा लिखा गया था, जबकि फुतूहात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया था और तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। खजैन उल फुतूह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। फुतूह उस सलातीन, अब्दुल मलिक इसामी और फुतूहात फिरोज शाह तुगलक, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 8, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। क्वेश्चन 9, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? शिवाजी सावंत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह 1764 में हुआ था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम और अंग्रेजों की तरफ से मुनरो इसका नेतृत्व कर रहा था। क्वेश्चन 11, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो उस्ताद मंसूर को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो यह राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो विजयनगर के, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 में, ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो अकबर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गिजाली अकबर के शासनकाल के प्रसिद्ध रचनाकार थे। क्वेश्चन 16, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है, जो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, या 12 से 35 अनुच्छेद तक है। क्वेश्चन 17, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह दोनों कथन सही है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही उत्तर चुनना है। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा सही। क्वेश्चन 19, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो धारा 313 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनवीकरणीय कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी बिहार एसआई, बिहार पुलिस और 50 क्वेश्चन जीके जीएस सेट कराया गया है, तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 21, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो उसे अपरदन कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? उसे नरमा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कपास यह खास करके काली मिट्टी में उत्पादित की जाती है। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? तो झेलम नदी को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और झेलम नदी के किनारे ही सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस बीच का युद्ध हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 24, तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? यह नागालैंड में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, तो यह ताप विद्युत संयंत्र से निकलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तो फिनॉल एवं फ्लोनॉइड्स के उपस्थिति के कारण इसका औषधीय महत्व है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सोडियम बेंजोएट यह फलों के रसों का परिरक्षण करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये से ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मदद मिलती है। नाइट्रिक अम्ल इससे रासायनिक उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 3 4 2। क्वेश्चन 29, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो यह नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। नाइट्रोजन के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। क्वेश्चन 30, पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो डीएनए सूत्रकणिका और केंद्रक और हरित लवक में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक में डीएनए होता है। क्वेश्चन 32, निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लकड़ी, कोयला, गोबर यह बायोमास ऊर्जा के उदाहरण है। क्वेश्चन 33, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है? तो यह एक कोशिकीय युग्मनज से होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो एजोला है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एजोला वह जलीय पौधा है जिसे जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 35, निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो नेफेंथिस है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसे नागफनी भी कहा जाता है। क्वेश्चन 36, निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो काई हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, यह 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का सेट प्रतिदिन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में एक नहीं है? तो ये आपका वितरण विधि नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि यह राष्ट्रीय आय आकलन की विधि है। क्वेश्चन 38, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, तो वह लाभांश एवं बोनस शेयर प्राप्त करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो सही कथन चुनना है, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए। तो 42 का सी हो जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने, फिर प्रोटॉन की खोज किया गोल्डस्टीन ने, और फिर पाई मेसन ने, और न्यूट्रॉन की खोज किया जेम्स चैडविक ने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ओडिशा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1961 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो यह कश्मीर पे शासन किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कश्मीर पे शासन किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 46, सैर ए गुल फरोशा त्योहार
का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दिल्ली में किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? पोलीब्रोथा मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसके द्वारा एक किताब भी लिखा गया, बहुत फेमस है, वह है इंडिका। क्वेश्चन 49, निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो ब्लूटूथ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है? तो जॉन मैकार्थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। ये थे आपके जीके जीएस के 50 क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा।